हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? तो कल मैंने दोस्त आपको क्या पढ़ाया था? पार्टनरशिप। अच्छा आकृति। पार्टनरशिप का कल मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था, तो कंसेप्ट में कुछ ऐसा खास है नहीं। पार्टनरशिप के बेस्ड कल हमने बेसिक सवाल करे थे, ठीक है ना? बेसिक बेसिक, आसान आसान से सवाल, ठीक है। चलिए, आज पार्टनरशिप के और आगे के सवाल करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना? मेंस तक के क्वेश्चन हम करेंगे, ये बताइएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स आपके सामने 21। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है, ए ने 1,12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। बड़ा कर देता हूं मैं, यहां पे लिख देते हैं। ए ने 1,12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई और बिजनेस में शामिल हो गया। इसके भी 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई, बिजनेस में शामिल हो गया। बिजनेस की शुरुआत के 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए निकाल लिए और सी ने भी 8,000 रुपए वापस निकाल लिए। यदि बी को साल के अंत में, देखो यहां पे वर्ष के अंत में बोला है, लेकिन टोटल कहानी 12 महीने की ही है भी मेरे प्यारे भाई। अगर उसे 9800 रुपए प्रॉफिट मिला है तो आपसे पूछा कुल प्रॉफिट कितना है, जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पे ध्यान से देखना है, एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। अब सुनो दोस्त, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट आपको लेना है। अब जब आपको रेशियो ही लेना है मेरे प्यारे भाई, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो ही लेना है, तो आपको ये एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं, इसका भी रेशियो ले लिया करो। सारा इन्वेस्टमेंट 8,000 से कट रहा है, 8,000 से काट लो। ये एक बार कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। है भी, ये 8,000 से एक बार कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। है भी, ये 8,000 से कितनी बार कटेगा मेरे दोस्तों? 14 बार, 14 टाइम्स, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 8,000 से कटेगा मेरे प्यारे भाई 10 बार, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 8,000 से कटेगा मेरे प्यारे भाई 9 बार। है ना? इतना ज्यादा लिख के क्यों समय खराब करना? किसी किताब में आपको ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूरा लंबा चौड़ा लिखा जाता है। आप पहले ही काट लिया करो, इससे कैलकुलेशन कम होगी। देखिए, ए ने बिजनेस शुरू किया मेरे दोस्तों 14 रुपए लगाकर। ए ने 14 रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। 2 महीने के बाद मेरे दोस्तों बी आया। बी 2 महीने के बाद आया है मेरे दोस्तों, यानी कि बी ने जो बिजनेस किया है वो 10 महीने के लिए किया है। कल का लेक्चर देखो रोहित, कल का लेक्चर पढ़ के आओ बेटा प्लीज। ए ने 14 रुपए लगाए बिजनेस में, बी ने 10 रुपए लगा के बिजनेस में शामिल हो गया। लेकिन बी आया है 2 महीने के बाद, इसके भी 2 महीने बाद सी आया, सी इसके 2 महीने बाद आया मेरे दोस्तों, और सी ने 9 रुपए बिजनेस में लगाए हैं। शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए निकाल लिए, सी ने भी 8,000 रुपए निकाल लिए। तो आपसे पूछा है बी का शेयर, टोटल आपसे पूछा है मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा भाई। बी और सी ने पैसा निकाला है, बी और सी ने पैसा निकाला है शुरुआत से 10 महीने के बाद। ए ने कुछ नहीं किया, ए ने शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया था, आखिर तक करे रखा, ए ने कुछ नहीं किया। यानी कि ए ने 14 रुपए इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए। ए ने जो 14 रुपए इन्वेस्ट किया है वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ए ने 14 रुपए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बात करो बी की, बी की भाई, बी जो है वो शुरुआत से 2 महीने के बाद आया था, 2 महीने के बाद। और यानी कि बी जो है आखिर के 10 महीने रहा, केवल आखिर के 10 महीने। शुरुआत से 10 महीने के बाद, शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए, यानी कि बी ने 1 यूनिट निकाल लिया। तो मेरे प्यारे में शुरू के 2 महीने तो बी था ही नहीं। अगर मैं शुरुआत से 10 महीने देखूंगा तो यानी कि 10 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 8। बी ने ये 10 रुपए कितने महीने के लिए लगा रखे हैं? 8 महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। फिर 10 में से बी ने 1 यूनिट निकाल लिया, बचा 9। तो यानी कि ये 9 रुपए बी ने कितने मंथ के लिए लगाए हैं? 2 महीने के लिए लगाए हैं। बेटा सवाल को ढंग से पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? टोटल समय कितना है? 1 साल। 1 साल का मतलब है 12 महीने। बी बिजनेस में 2 महीने के बाद आया है, यानी कि बी ने जो बिजनेस किया है वो टोटल 10 महीने के लिए है, 10 मंथ के लिए बी ने बिजनेस किया है। ठीक। शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 निकाल लिया, यानी कि मेरे प्यार में शुरुआत से 10 महीने के बाद निकाला है।
तो आखिर के 2 महीने के लिए बी ने कितना पैसा लगाया? आखिर के 2 महीने के लिए भाई 10 इन्वेस्ट किया था, 10 में से 1 निकाल लिया 9, यानी कि ये 10 बी ने कितने महीने के लिए लगाया है? 8 महीने के लिए। ठीक, इसी तरीके से सी की बात करते हैं। 2 महीने के बाद बी आया, उसके 2 महीने के बाद सी आया, मतलब सी शुरुआत से 4 महीने के बाद आया है। बिजनेस शुरू किया ए ने, 2 महीने बाद बी आया, उसके 2 महीने बाद सी आया, यानी कि सी शुरुआत से 4 महीने के बाद आया है। तो सी ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो केवल 8 महीने के लिए किया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सी ने कितना पैसा लगाया था बिजनेस पे? 9 रुपए इन्वेस्ट किया था, 9 रुपए। ठीक है भाई, शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 1 निकाल लिया, 9 में से 1 निकाल लिया, 8 बचेगा, यानी कि सी ने जो 8 रुपए हैं कितने महीने के लिए लगाए होंगे? आखिरी के 2 महीनों के लिए लगाए होंगे। तो सी ने 9 रुपए कितने महीने के लिए लगाए हैं? 6 महीने के लिए लगाए, 6 महीने के लिए। टोटल तो सी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है ना, टोटल लो सी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। सर बी 8 मंथ कैसे? बेटा विशाल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो बार बार। अब 5-6 बार क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी, छोटा बालक भी जानता है। टोटल बिजनेस है 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। बी 2 महीने के बाद आया, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के बाद आया, तो बी 10 महीने काम किया है। अब देखो शुरू के 2 महीने तो बी था ही नहीं, शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 1 यूनिट निकाल लिया, तो शुरुआत के 10 महीनों में से बी 2 महीने है ही नहीं, तो बी ने जो एक्चुअल में काम किया है वो 8 महीने किया है। 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो बी ने 10 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, फिर 10 में से 1 निकाल लिया 9 रुपए लगाए हैं अगले 2 महीने के लिए। ऐसे उसके साथ जिसके अब भी ना समझ में आए वो तैयारी छोड़ दो, वो किसी काम का नहीं है दोस्त। यहां से आगे आप बोलोगे जी सर। अब देखो सब कुछ 2 से कट रहा है तो 2 से काट लेते हैं, 2 छिक्का 12 है भी दोस्त, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 मेरे प्यारे भाई, ये 2 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, ये 2 एकम 2, ये काट ले, सब कुछ 2 से काट लेते हैं, तो 14 छिंग कितना आ जाएगा? 84, और ये कितना आ जाएगा? 10 चौक 40 और 9 49 हो जाएगा 49, और रेशियो 9 ते 27 प्लस 8 ये कितना आ जाएगा? 35। तो एबीसी जो है अपना प्रॉफिट इस रेशियो में बांटेंगे। सवाल में आपसे ये बोला गया है कि बी को 9800 रुपए प्राप्त हुए, बी को कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ? 9800, तो सवाल में 49 की जो वैल्यू वो 9800 है, 200 गुना। तो टोटल प्रॉफिट क्या? टोटल प्रॉफिट है इन तीनों का सम, टोटल प्रॉफिट है इन तीनों का सम। इन तीनों का सम कितना है भाई? 9 4 13, 5 18 का 8 हासिल 1 8 1 9 4 13, 13 और 3 16, 168। तो 168 की वैल्यू भी 200 गुना हो जाएगी, यानी कि 33,600 रुपए। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो 33,600 रुपए आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 7 से काटा क्यों नहीं? 7 से काट लो मेरे प्यारे भाई, तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल था दोस्तों, लॉजिकल। देखिए सवाल आसान है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। कुछ बच्चे इतने कमजोर हैं हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने में कि ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो शुरू की 2 लाइन में क्या लिखा था भूल जाएंगे, आखिरी की लाइन पढ़ेंगे तीसरी लाइन में क्या लिखा है भूल जाएंगे। हर एक लाइन को ध्यान में रख रहे हैं, तो कोई भी बच्चा कर सकता है ना, ये तो 5वीं क्लास का बालक भी कर सकता है कि कौन सा पैसा कितने कितने महीने के लिए लगाया उसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई। कोई हार्डकोर गणित का कंसेप्ट थोड़ा ना लग रहा है इसमें। ये वाला करो दोस्त जल्दी से। करो अगला सवाल। ठीक है दीप्ति, चिंता ना करें। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, क्या हो गया तुम लोगों को? बिल्कुल धरती पे बोझ बालक है एकदम, हैं? पढ़ने के नाम पे कौन सा इनको सांप काटता है पता नहीं। एबीसी हैं, एबीसी एक बिजनेस में पार्टनर हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है 1/7 प्रॉफिट का दावा करता है। बी हुज कैपिटल यूज्ड फॉर 7 मंथ, बी जिसकी कैपिटल 7 महीने के इस्तेमाल की है 1/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट का क्लेम करता है। सी 4600 रुपए मेरे दोस्तों, सी इन्वेस्टेड 4600 फॉर 9 मंथ, 4600 नहीं होगा, 13,800 होगा। ठीक है भाई, चलो देख लेंगे क्या है। तो आपसे पूछा ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया, ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया आपसे ये पूछा गया, ध्यान सुनेगा, कुछ बनी है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले आप निकालो एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, जवाब दो प्रॉफिट का रेशियो क्या है एबीसी के। तो आप कहोगे सर है भाई, ए कहता है कि मुझे प्रॉफिट का 1/7 हिस्सा दो, बी कहता है मुझे प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा दो। तो भाई यहां बटे 7 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। तो 35 का 1/7 कितना, 5। 35 का 1/7 5, ए को 5 अभी। 35 का 1/5 कितना होता है, 7। बचा कितना मेरे प्यार भी, 23। ये बात सही है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 35 में से 12 लग गया तो 23 इसको होगा। टाइम, टाइम की बात करते हैं। ए ने 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया अपने कैपिटल, 5 महीने के लिए। बी ने इस्तेमाल किया 7 महीने के लिए, जबकि सी ने इस्तेमाल किया कैपिटल 9 महीने के लिए। सी ने इस्तेमाल किया 9 महीने के लिए। आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया। यहां से आप बोलोगे जी सर ये बिल्कुल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। ए ने अपनी कैपिटल कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया, 5 महीने के लिए। बी ने इस्तेमाल किया 7 महीने के लिए। सी ने इस्तेमाल किया 9 महीने के लिए। आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड करेंगे 5/5 1 आ जाएगा, 7/7 1 आ जाएगा। 23 को 9 से डिवाइड करेंगे 23/9 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आएगा 9:9:23, 9:9:23। क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। बोला है यदि सी ने मेरे प्यार में 4600 रुपए लगाए हैं तो ए ने कितना लगाया है। यहां पे गलत लिखा हुआ है, 13,800 नहीं है, 4600 है। 4600। यदि सी ने 4600 रुपए लगाए मेरे दोस्तों, हाँ सही है, 4600 नहीं 13,800 ही रुपए होगा, ये 13,800 करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। सी ने 13,800 रुपए लगाए, 23 की वैल्यू 13,800 रुपए, कितने गुना है, 23 छिक्का 138, 600 गुना। तो आपसे पूछा ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 9 की वैल्यू भी 600 गुना होगी, 5400 रुपए। तो ए ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया है और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट, 5400। संजय कह रहे हैं सर 23 कैसे हो गया, बेटा संजय सवाल पढ़ा करो। इफ यू हैव एनी डाउट डोंट पुट इट इन कमेंट सेक्शन, जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। सवाल पढ़ने को तुम लोग क्यों तैयार नहीं हो, मर जाते हो क्या, सवाल क्यों नहीं पढ़ते भाई हैं? ए प्रॉफिट का 1/7 हिस्सा लेता है, बी प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा लेता है, सी बाकी हिस्सा लेता है। तो यहां बटे 7 आ रहा है, बट वहां बटे 5 आ रहा है, 7 और 5 का एलसीएम 35। मैंने टोटल प्रॉफिट को 35 मान लिया कचरा। तो 35 का 1/7 5 इसने ले लिया, 35 का 1/5 7 इसने ले लिया, 35 में से 5 और 7 12 इन्होंने ले लिया। तो बचा कितना, 35 में से 12 घटाओगे 23 बचा। वह तुम क्या नौकरी लोगे भाई, कोई नौकरी लगने की उम्मीद नहीं है तुम्हारी, कोई उम्मीद नहीं है। करो अगला सवाल। ये सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है ना, गलती से डल गए, ऑलरेडी करवा दिया है। अगला सवाल लेंगे हम, ये बताइएगा। सवाल नंबर है 24, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके सामने इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को। करिए दोस्त, जब तुम पढ़ना सीख लोगे ना मोहम्मद खुद से, तब होगा। 10 मिनट में तुम सवाल पढ़ते हो, है सवाल कब करोगे, सॉल्व कब करोगे तुम। गणित के साथ साथ तुम्हारी हिंदी और अंग्रेजी भी कमजोर है, अखबार पढ़ा करो डेली, आपको पढ़ने की आदत पड़ेगी। ए बी और सी ने 2:3:5 के रेशियो में एक इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया। एबीसी ने बिजनेस शुरू करने के बाद 4 महीने के बाद ए अपनी कैपिटल को 50% बढ़ा देता है, यानी कि 1/2। और बी जो है वो 6 महीने के बाद 33 सही 1/3%, बी 6 महीने के बाद 33 सही 1/3% बढ़ा देता है।
और सी 8 महीने के बाद 50% निकाल लेता है, 50% निकाल लेता है। यदि साल के एंड में कुल प्रॉफिट 86,800 रुपए का हुआ, तो आपसे पूछा है ए और सी का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए। एबीसी का रेशियो मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व। एबीसी को प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट। मुझे ए का आधा बढ़ाना है, 2 का आधा करने में कोई दिक्कत नहीं है, 3 का 1/3 करने में कोई दिक्कत नहीं है, 5 का आधा करना होगा, 5 को भी 50% बढ़ाना है, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, 5 का आधा इजिली हो जाता है। चलिए, तो ए ने 2 रुपए इन्वेस्ट किया है, बी ने 3 रुपए इन्वेस्ट किया है, सी ने 5 रुपए इन्वेस्ट किया। अब सुनो, शुरू करने के 4 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा दी, यानी कि 2 रुपए इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा दी, 2 था, 2 को 50% बढ़ा दोगे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 रुपए इन्वेस्ट किया है अगले 8 महीने के लिए। टोटल 12 महीने बोला है, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने। बी ने इन्वेस्ट किया था भाई 3 रुपए, बी ने क्या किया है, 6 महीने के बाद अपनी कैपिटल 1/3 बढ़ा दी। 3 रुपए इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद 1/3 बढ़ा दी। 3 का 1/3 होता है 1, 3 का 1/3 1 होता है, 1 बढ़ा दोगे 4, 4 रुपए इन्वेस्ट करें अब बी ने अगले 6 महीने के लिए। अब बात करते हैं सी की। सी 8 महीने के बाद 50% निकाल लेता है। सी ने इन्वेस्ट किया 5 रुपए, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अब सी ने 8 महीने के बाद 50% निकाल लिया। अभी 5 था, 5 का 50% 2.5 होता है, 2.5 निकाल लिया, तो बचा कितना? 2.5, 2.5 बचा, वो अगले 4 महीने के इन्वेस्ट किया सी ने। तो यानी कि एबीसी जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांटेंगे। एबीसी जो अपना प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांटेंगे। यस और नो? जवाब दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर इसी रेशियो में बांटेंगे, तो इसको जो है पूरे को हम 2 से काट लेते हैं। 2 से काट लेंगे 2 बार, ये काटेगा 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, ये कटेगा यहां से 2 बार। ठीक है भाई, काट लो। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 प्लस 4 16, 16 हो गया रेशियो। 6 दूनी 12, 12 प्लस 18 30, ही हो जाएगा 30 रेशियो। 5 चौक 20 और 2.5 दूनी 5, 5 चौक 20 और 2.5 दूनी 5, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 16 रेशियो 30 रेशियो 25। ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कुल प्रॉफिट 86,800 है। कुल प्रॉफिट कितना है? 16 और 25 41, 41 और 30 71, कुल प्रॉफिट है 71। 71 की वैल्यू 86,800, कितने गुना 71 में 71? बचेगा यहां से 6 5 2 और 3 5 2 7, 71 1 17, 15 बचेगा 158। 158 तो कितनी बार जाएगा? 158 तो जा ही नहीं रहा यहां से भाई। 71 1 जाएगा और बचेगा 6 में से गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 71 2 जाएगा 142, 142 जाने के बाद यहां से बचेगा 16, 160। कुछ गड़बड़ है सर? 30 की जगह 21 होगा, 21 होगा। 6 दूनी 12 प्लस 9 21, सॉरी यहां पे 21 आएगा दोस्त, यहां पे 21 आएगा। तभी तो मैं कहूं कि कट क्यों नहीं रहा, ये कटना चाहिए ना पूरा। 6 दूनी 12 प्लस 9 21 आएगा। ठीक है भाई, तो टोटल प्रॉफिट होगा 16 और 25 41, 41 और 21 हो जाएगा जी आपका 62, 62 आएगा। 62 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहां पर ये कितने गुना? 62 1 अभी आपका बचेगा मेरे दोस्तों 24, और ये फिर 4 बार जाएगा 1400 गुना, 1400 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर। पूछा है ए और सी का डिफरेंस, तो ए और सी का डिफरेंस कितना? ए और सी का डिफरेंस है मेरे दोस्तों यहां पे 9। ए और सी का डिफरेंस है 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400 का 9 गुना 12,600 रुपए। तो ए और सी के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 12,600 रुपए है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 16 और 25 का डिफरेंस 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल केवल पहला ऑप्शन है, यही उत्तर हो जाएगा सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल आपके सामने है 25 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सीपीओ 2019 का। करिए जल्दी से, क्या उत्तर बनेगा इसका। बेटा मेहनत करना शुरू कर दो, लक्षण ठीक नहीं है तुम्हारे, पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी सी। बनाओ। आया। ए बी सी ने 4:2:9 के रेशियो में अपनी पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया। हर तिमाही, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने, है ना। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर का मतलब 3 महीने, ए हाफ इज कैपिटल, ए अपनी कैपिटल को आधा कर देता है। वेर एज बी डबल इज कैपिटल, बी अपनी कैपिटल को डबल कर देता है हर तिमाही के एंड में। सी लेफ्स द कैपिटल अनचेंज, सी कोई बदलाव नहीं करता। एक साल के एंड में यदि ए का प्रॉफिट 24,000 है तो आपसे पूछा कुल प्रॉफिट निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी। और स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा सवाल है, ढंग से समझने की कोशिश करेगा, मजा आ जाएगा। देखो, ए क्या करता है, हर तिमाही के एंड में आधा कर लेता है। तो भैया आधा 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 कितनी बार करना होगा, 3 बार करना होगा। तो एक काम करता हूं मैं, इसको ना पहले 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से, इससे आसानी रहेगी भाई। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 है भाई मेरे प्यारे भाई, और ये हो जाएगा 2 नाम 18। एबीसी ने मेरे प्यारे भाई, अभी एबीसी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो इस रेशियो में किया है। पहले मैंने 2 से गुणा कर दी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ध्यान सुनेगा, सी ने कोई बदलाव नहीं किया, सी ने 18 रुपए 12 महीने के लिए लगाया है। ए क्या कर रहा है, ए हर 3 महीने के बाद अपनी कैपिटल को आधा कर देता है। जैसे ए ने 8 रुपए लगाए
तो अगले 3 महीने बाद आधे कर दिए 4, अगले 3 महीने बाद फिर से आधे कर दिए 2, अगले 3 महीने बाद फिर से आधे कर दिए 1, यानी कि 3-3 के लिए लगा, यहां 3 से गुणा भी होगी। 8 रुपए 3 महीने के लिए, फिर आधा कर दिया, 4 रुपए 3 महीने के लिए, फिर आधा कर दिया, 2 रुपए 3 महीने के लिए, फिर आधा कर दिया 1 रुपए 3 महीने के लिए। लैंग्वेज को सही से पढ़ो। और हर तिमाही के बाद बी अपनी कैपिटल को डबल कर देता है, बी डबल कर देता है हर तिमाही के बाद। भाई बी ने 4 रुपए लगाए हैं, अगली तिमाही में डबल कर दिया 8, फिर 8 से डबल कर दिया 16, फिर 16 से मेरे दोस्तों डबल कर दिया 32। कितने महीने के लिए? 3-3 महीने के लिए मेरे प्यारे भाई। तो ये रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो है अभी। पहले 3 महीने के लिए 4, फिर डबल कर दिया 8, फिर डबल कर दिया 16, फिर डबल कर दिया मेरे दोस्तों 32। ठीक, ये आ गया। सर गुना क्यों कर दिए? बेटा ये इन्वेस्टमेंट है, 3 मंथ क्या है? टाइम है। प्रॉफिट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट करना है। तो मेरे प्यारे भी जब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 और ये मेरे प्यारे भी 12 आपका कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 3 से मैंने काट लिया। आप देखो 8 4 12, 12 और 3 कितना आ गया? 15 रेशियो। यहां से कितना आएगा मेरे प्यारे भी? यहां से 32 अभी, और 4 8 12 और 16 28, 32 और 28 मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा आपका? 60। 32 16 48 12 60। ये देखिए 18 चौक 72 ही आ गया। प्यारे स्टूडेंट्स ये किससे कट रहा है? 3 से कट जा रहा है मेरे प्यारे भाई। 3 से कट रहा है ना, ये 5 बार कटेगा मेरे दोस्तों, ये 3 से आपका 20 बार कटेगा और ये 3 से आपका 24 बार कटेगा। 5 रेशियो अभी 20 रेशियो 24 ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर? 5 रेशियो 20 रेशियो 24। बोला ए का प्रॉफिट 24 आ रहा है, तो ए का प्रॉफिट 24 आ रहा है, तो सवाल में 5 यूनिट के लिए 24,000 रुपए बोली है। बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 4800 गुना है, 4800 टाइम्स है। तो आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20 5 25 और 24 49, टोटल प्रॉफिट है 49 यूनिट। तो 49 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 49 इंटू 4800 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बोलोगे जी सर, तो एंड में 2 जीरो आएगी, उसके बाद 972 2 आएगा, 2 जीरो आएगी उसके बाद 2 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। 2,35,200 रुपए। सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा। करो। सबसे ज्यादा यही सवाल आता है, निकालने पैसे निकालने वाला, जमा करने वाला। ये सबसे फेमस पैटर्न है पार्टनरशिप का, आपने भी प्रीवियस ईयर में देखा होगा। मॉक टेस्ट में आपने सवाल देखे पार्टनरशिप के ऐसे? अच्छा आप तो मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए ना आज तक। ओहो, अच्छा क्या कह रहे हो, किताब भी खोल के नहीं देखी सर? अच्छा 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 अच्छा। ये बताइएगा जल्दी से। ए बी और सी ने एक बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप शुरू करी। ए ने 29,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, बी और सी हर एक ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 निकाल लिए, इसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपए और इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अगर साल के एंड में 33,200 रुपए में से सी का हिस्सा पूछा, साल के एंड में 33,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से सी का हिस्सा क्या है? जवाब दीजिएगा। यस संजय। तो आपको यहां से ना प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो कैसे होता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, साल के अंत में, साल मतलब 12 महीने टाइम दे रखा है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट में सब के एंड में 0 आ रहा है, 3 जीरो आ रहा है सब के एंड में, यहां पे ना 3 जीरो हटा लो। सब के एंड में 3 जीरो आ रहा है ना, 3 जीरो हटा लीजिए। भाई ए ने कितने इन्वेस्ट किया? 29 रुपए। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 25 रुपए। सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 25 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर हुआ क्या? ए ने 29 रुपए, बी ने 25, सी ने 25। 4 महीने के बाद ए ने 3 निकालिए। ए ने 29 रुपए इन्वेस्ट किया है 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद ए ने कितना? 3 निकाल लिया। अब 29 में से 3 निकाल लोगे, 26 बचेगा। तो ए ने 26 रुपए इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए।
29 में से 3 निकालोगे 26 बचेगा, 26 इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए। बी के बारे में सवाल में कुछ नहीं बोला गया है। जब बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो बी ने 25 रुपए इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए। क्लियर है? चलिएगा सी। सी ने क्या किया है, इसके 2 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने बाद ए ने 3000 निकाले, इसके 2 महीने के बाद 4 और 2 6 हो गया। 6 महीने के बाद सी ने 12 रुपए और इन्वेस्ट किए, यानी कि सी ने 25 रुपए लगाए 6 महीने के लिए। फिर सी ने 12 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, 25 प्लस 12 37 हो जाएगा। 37 रुपए इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए। भाई 4 महीने के बाद ए ने 3 निकाला और उसके 2 महीने के बाद सी ने 12 और इन्वेस्ट किया, तो 4 महीने के बाद 2 महीने और देखेंगे तो टोटल 6 महीने नहीं हो जाएगा। तो सी ने 25 रुपए इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए। ठीक है भाई, और सी ने 37 रुपए इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए। क्लियर है? चलो, तो यहां से एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया डायरेक्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब देखो किससे कट रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो केवल 2 से कट रहा है, तो 2 से काट लो। ये 2 बार कट गया मेरे दोस्तों, 4 बार कट गया, और ये 2 छिक्का 12 है मैं भाई, और ये 2 तिया 6 मेरे प्यारे भाई, और ये 2 तिया 6। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? ध्यान सुनेगा। 26 चौका 104, 104 में 29 दूनी 58 जोड़ेंगे, 104 में जब 58 जोड़ेंगे तो 162। रेशियो 25 छिक्का हो गया 150। रेशियो 25 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 3, तो 3 तो कॉमन आ गया, 25 प्लस 37 कितना आ गया 62। 5 7 12 का 2, 2 1 3 3 6, 62 इंटू 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए 2 से फिर से कट रहा है 81 बार, 2 से कट रहा है 75 बार, और ये 2 से कट रहा है यहां से 2 से क्या, हम तो 6 से काट लेंगे, अब 6 से कट जाएगा भाई। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 6 से कटेगा 25 बार, 6 से काटेंगे 3 पूरा कट जाएगा, 2 कटेगा आपका 31 बार। 27 रेशियो 25 रेशियो 31। ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया 27 रेशियो 25 रेशियो 31। बोलो यही आ रहा है सभी बच्चों का? आसान सवाल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, है? क्या छूटा था मनोज? कुछ नहीं छोटा। 37 कहां से? अरे नीतू भाई क्वेश्चन पढ़ा करो। सी ने 25 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2 महीने के बाद सी ने 12 और लगा दिए, तो 25 में 12 ऐड करेंगे तो 37 ही तो हो जाएगा। हद होती है, सवाल पढ़ने में पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। एक साल के एंड में जो प्रॉफिट है वो 33,200 रुपए का है, 33,200 रुपए का। उसमें से पूछा सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है? 31 यूनिट सी का हिस्सा है, 31 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल है 27 और 25 52। 52 में जब हम 31 जोड़ेंगे, 52 में जब 31 जोड़ेंगे 83, तो टोटल है 83। 83 में से सी का शेयर कितना है? 31। 31 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ये तो 31 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, यही आ जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे 83 से 400 बार जाएगा, और 31 गुणा 400 आ गया 12,400 रुपए। तो सी का जो हिस्सा है 12,400 होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान सवाल था, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हैं। इस सवाल का जवाब बता दीजिए। जो सवाल है 2021 का जो प्री हुआ है ना सीजीएल का, उसमें सबसे अच्छे सवाल पार्टनरशिप के आए हैं। ये करो जल्दी से, 2021 के सीजीएल प्री का सवाल है पार्टनरशिप का, जवाब दीजिए क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का, फटाफट करो। बिल्कुल 2 एमडी। पढ़ा नहीं मनोज फिर आपने?
अरे तो मनोज भाई आपसे छूटा था ना। अच्छा मनोज, यूट्यूब से कौन कौन रिवीजन कर रहा है? अरे जवाब दीजिए। क्या आया? आया भाई किसी कुछ बच्चे का आंसर कि मुझे करवाना पड़ेगा ये सवाल? कर लोगे? यार अभी भी इसमें गलती कर रहे हैं। कोई बच्चा डी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे यहां पे 10,880 बता रहे हैं। इस सवाल का आंसर क्या है? अरे तुक्काबाजी नहीं करनी है भाई। हद है तुम लोगों से, हद होती है। XYZ ने 40,000, 38,000, 30,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने 20,000, 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा निवेश किया, जबकि वाई ने 8,000 रुपए निकाल लिए। 38,800 के प्रॉफिट में से वाई का हिस्सा पूछा है। 10,880 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा। खुद करके देखिएगा, मैंने पहला ऑप्शन करेक्ट है। कई सवाल करवा दिए मैंने इस टाइप के। अब आपको है भाई, पढ़ने को तैयार ही नहीं है यार बालक। अगला सवाल, सवाल हम आपके सामने लेंगे 28 नंबर। ये करिए जल्दी से, करो। है भाई, ये 2021 प्री के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं। बेटर देन मेंस लेवल पूछा गया है जी। ए, बी और सी ने बिजनेस की शुरुआत में 40,000, 48,000, 80,000 रुपए निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपए निकाल लिए, जबकि बी ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, और सी ने जबकि हर महीने 4,000 रुपए निकाले। यदि कुल लाभ 6,72,000 है तो पूछा है सी का हिस्सा। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, तीन बंदे हैं यहां पर, ए, बी और सी। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए इनके प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट। अब सुनिएगा दोस्त ध्यान से, टाइम तो देख लेंगे, लेकिन यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है सारा 4,000 से कट रहा है, तो 4,000 से काट लो। भाई बी ने 4,000 मिलाए हैं, सी ने हर महीने 4,000 से काट लेते हैं, एक निकाला। अभी ए ने एक निकाला, 4,000 से काटेंगे 10 बार, 4,000 से काटेंगे 12 बार, और ये जाएगा 20 बार। यानी कि ए ने अगर शुरुआत में 10 रुपए इन्वेस्ट किया है तो बी ने 12 रुपए इन्वेस्ट किया है, और सी ने 20 रुपए इन्वेस्ट किया। कहने का मतलब है, अब बात सुनना, 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, वर्ष का मतलब होता है 1 साल, बाकी समय के लिए ए ने हर महीने एक निकाल लिया। यानी कि ए ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। प्लस उसके बाद
हर महीने 1 रुपए निकाल लेता था। तो 10 में 10 था मेरे प्यारे भाई, हर महीने 1 निकाल लेगा, 10 में से 1 निकाल लेगा, अब 9 बचेगा, फिर 1 निकाल लेगा 8 बचेगा, फिर 1 निकाल लेगा 7 बचेगा, फिर 1 निकाल लेगा 6 बचेगा, फिर 1 निकाल लेगा 5 बचेगा, फिर 1 निकाल लेगा 4 बचेगा। तो 6 महीने की कहानी हो गई भाई। 10 रुपए उसने इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद हर महीने एक निकाल लेता था। यही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये ए का मेरे दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो। बी ने शुरुआत में 12 रुपए इन्वेस्ट किया था, 12 रुपए 6 महीने के लिए, 12 रुपए इन्वेस्ट किया था बी ने 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद बी हर महीने 1 मिला देता है, हर महीने। अच्छा यहां पे सॉरी, ए ने हर महीने 4000 मिलाए हैं भाई, 4000 ऐड करें, गलती कर दी है दोस्त हमने, सॉरी गलती कर दी है। ए ने हर महीने 4000 रुपए ऐड करे हैं, ठीक है ना, ऐड कर रहा है। तो 10 था, एक ऐड कर देगा 11, फिर एक ऐड कर देगा 12, फिर एक ऐड कर देगा 13, फिर एक ऐड कर देगा 14, फिर एक ऐड कर देगा 15, फिर एक ऐड कर देगा 16। 6 महीने तक की कहानी लेनी है, 6 महीने तक की, ठीक है ना। उसके बाद बी ने भी हर महीने 1 यूनिट मिलाया, बी ने भी हर महीने 1 यूनिट मिलाया। बी ने 12 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, फिर हर महीने 1 मिला देता है 13, फिर अगले महीने 1 मिला देगा 14, फिर अगले महीने 1 मिला देगा 15, फिर 16, फिर 17, और फिर मेरे दोस्तों आ जाएगा आपका 18। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बात आ जाती है सी की। भाई सी ने 20 रुपए इन्वेस्ट किए, 20 रुपए इन्वेस्ट किए सी ने 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद सी हर महीने 1 यूनिट निकाल लेता है, सी हर महीने 1 यूनिट निकाल लेता है। 20 में से 1 निकाल लेगा 19, फिर 1 निकाल लेगा 18, फिर 1 निकाल लेगा 17, फिर 1 निकाल लेगा 16, फिर 1 निकाल लेगा 15, फिर 1 निकाल लेगा 14। ही आ जाएगा। तो यानी कि प्रॉफिट इस रेशियो मटेगा। आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, हाँ बड़ी है कैलकुलेशन बेटा, आ जाता है कभी कभी एक आध सवाल। अभी पार्टनरशिप के शुरू के 20 सवाल देखो और बाद के 20 सवाल देखो, लेवल एकदम अलग है। एक आध सवाल ऐसा दे देता है, अब मुझे इनको जोड़ना है, तो भाई मैं इसमें जोड़ने के लिए फंडा लगाऊंगा एवरेज वाला। अभी एवरेज क्या है मेरे दोस्तों, केवल इन दोनों का जो एवरेज है ना, ये एपी में बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इन दोनों का जो एवरेज होगा 13, 14, 27, 27/2 एवरेज होगा, 6 संख्याएं यानी कि 27 थे 81, इन तीनों का सम 81 आएगा। 81 में जब 60 जोड़ेंगे 141, 141 आएगा जोड़ के, प्लस यहां पे इन सब का सम निकालना है। तो एवरेज क्या आएगा, 15 और 16 का एवरेज 31/2। एवरेज निकालो, ये कितनी संख्या है, 6 संख्या है, 6 से मल्टीप्लाई करो 93, 93 हो गया। 93 में जब 72 जोड़ेंगे, 93 में 72 जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 9 7 16, 165, 165 रेशियो। आसान हो जाएगा। यहां पे एवरेज निकालना है, 17 और 16 का एवरेज आ जाएगा 33/2। ये 6 संख्या है मेरे दोस्तों, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99, 99, 99 में हम लोग 60 जोड़ेंगे, 99 में 60 जोड़ेंगे तो 156। अभी 156 क्लियर है, सॉरी 159, 99 में 60 जोड़ना है ना, तो 159। ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुल प्रॉफिट 6,72,000 है, सी का हिस्सा पूछा है, तो आपसे सी का हिस्सा पूछा है। 6,72,000 रुपए में से सी का हिस्सा पूछा है जो कि 159 है। आउट ऑफ टोटल 141 और 159 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 400, सॉरी 300, 300 आ गया। 300 में 165 जोड़ देंगे, 465, 465। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 465 आ जाएगा मेरे दोस्तों टोटल। अब बताइए भाई, 120 ऐड करेंगे सर सी में, सी में 120 ऐड करना है मतलब, अच्छा 20 छिक्का 120 है, सॉरी तभी तो कहा सब नजदीक सा कैसे आ रहा है। ना ये 20 छिक्का 120 है, तो 99 में जब मैं 120 जोड़ूंगा ना प्यारे भाई, अभी 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220 होता है, 220 से एक कम आएगा, 219 आएगा बच्चों, ये 219 आएगा, सॉरी। तो सी का मान यहां पे 219 आएगा, 219, ठीक है। 219 में हालांकि 3 आता है, 3 का मल्टीपल आएगा आंसर पर, यूनिट डेट से हम लोग मैच करेंगे अब तो है।
9 और 1 10 5 15 5 हासिल 1 4 1 5 6 11 और 1 12 2 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 2 4 400 अभी 9 और 1 10 5 15 5 हासिल 1 4 1 5 6 11 12 2 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 2 5 525 तो 525 आ गया मेरे प्यारे भी, ठीक है ना। 25 से काट लेंगे 4 बार अभी, 25 दूनी 50 25 से कम 25 21 21 तिया 63 और 21 दूनी 42, तो ये मेरे दोस्तों आपका 320 इंटू 4। आंसर के एंड में स्टूडेंट्स एक ही जीरो आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। 2 चौक 8 8 नाम 72 2 आएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो ये आंसर है। 2,80,320 रुपए, 2,80,320 रुपए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। देख पा रहे कि कितनी कैलकुलेशन को बढ़ाया गया है, ठीक। तो प्री में जिस शिफ्ट में सवाल आएगा तो कम से कम 1 1.5 मिनट तो लगेगा इसको करने में। अगर आप बहुत तेजी में भी करोगे तो इसको सबसे बाद में करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा सवाल नंबर है जी 28। 28 तो सेम ही है, ये करो 29। करो अगला सवाल। सर इस क्वेश्चन में मंथ्स क्यों नहीं ऐड हुए? बेटा मंथ्स ऐड नहीं होता कि तुम पागल आदमी हो क्या? प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम की मल्टीप्लाई होती है भाई इन्वेस्टमेंट पे। 10 रुपए इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए, 11 रुपए 1 महीने के लिए, 12 रुपए 1 महीने के लिए, 13 रुपए 1 महीने के लिए, 14 रुपए 1 महीने के लिए, 15 1 महीने के लिए, 16 1 महीने के लिए। अब एक से गुणा करके कोई फर्क करने आने वाला है क्या? तो क्यों लिखना एक से गुणा करके? मल्टीप्लाई बाय एक हो रहा है सब में, एक एक महीने के लिए। करो। आशीष करे डीआई हो गई या नहीं? आशीष डीआई नाम का कोई चैप्टर होता ही नहीं है। डीआई मतलब है अर्थमेटिक मैथ। जिस बच्चे का अर्थमेटिक मैथ मजबूत है, परसेंटेज रेशियो एवरेज, उसको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। डीआई मतलब है परसेंटेज रेशियो और एवरेज। जिस बच्चे को ये आता है उसको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। करो दोस्त। ये लगा 29। जो पढ़ा रहे वो पढ़ना नहीं है, कैसे विद्यार्थी है पता नहीं। ए और बी ने 5:3 के रेशियो में बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के 6 महीने के बाद सी भी उनसे जुड़ गया और बी और सी के बीच जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 था। यदि उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ 12,300 रुपए है तो बी और सी के शेयर का डिफरेंस, इससे आसान सवाल है ही नहीं।
ए बी का रेशियो कितना है 5:3, जबकि बीसी का है 2:3। तो यहाँ पे भाई ए बी का रेशियो 5:3 है, बीसी का 2:3 है भाई, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। पहले बी को सेम करो अभी, तो ये आ गया 2 पंजे 10, ये 3 दूनी 6। अगर बी का मान 6 तो सी का मान 9 आ गया। एबीसी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो इस रेशियो में किया है। बिजनेस शुरू किया है ए और बी ने, 6 महीने के बाद सी जुड़ा है, टोटल प्रॉफिट 12,300। 6 महीने के बाद सी जुड़ा है, मतलब ए तो 12 महीने के लिए है, बी भी 12 महीने के लिए है, सी 6 महीने के बाद जुड़ा है, यानी कि सी ने आखिर के 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। सी 6 महीने के बाद जुड़ा है तो सी ने आखिर के 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट, देखो 6 से कट जाएगा, 6 से, और ये 2 बार मेरे दोस्तों अभी 20:12:9 कितना आ जाएगा, 20:12:9। ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो हो गया। टोटल प्रॉफिट है 12,300, 12 9 21 और 20 41। 41 की वैल्यू 12,300 है, 300 टाइम्स 300 गुना। बी और सी का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 900 रुपए। तो 900 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। बहुत आसान सवाल है, तो इससे आपको पहले कंपाइल करना था, एबीसी का रेशियो कंबाइंड करना था। अगला सवाल ये बताइएगा, जल्दी से करो। बहुत तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई, करिए। ए बी और सी ने एक बिजनेस में 25,000, 40,000 और 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 4 महीने के बाद उन्होंने 3:2:5 के रेशियो में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगाई 4 महीने के बाद। ठीक, यदि कुल लाभ और बी के लाभ का रेशियो 15:4 है, कुल प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो 15:4 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है बी की इन्वेस्टमेंट, बी द्वारा अतिरिक्त कितनी राशि इन्वेस्टमेंट की गई है, बी ने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। करो दोस्त, बहुत ही तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये है ए, ये है बी और ये है सी। मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होता है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ए ने 25,000 रुपए लगाया, बी ने 40,000। देखिए ए ने 25,000 रुपए लगाया है, 25 के लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। बी ने लगाया है 40,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सी ने लगाया है 35,000 रुपए बिजनेस में। ठीक, हुआ क्या, 4 महीने के बाद उन्होंने 3:2:5 के रेशियो में एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया। मतलब ये तो पहले ही ऑलरेडी इन्वेस्ट है, ये तो इन्वेस्ट पहले से ही है और रखा भी है। ये बाद में 4 महीने के बाद और इन्वेस्टमेंट किया उसने। एक साल के अंत में, अगर साल में कुछ ना बोला जाए तो हम एक साल मानते हैं, एक साल के एंड में टोटल प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो 15:4 है। तो आपसे पूछा बी ने कितना एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो भाई रेशियो है, जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। 3x, 2x, 5x। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप ध्यान से देखो भाई, ए ने 25,000 रुपए तो लगाया ही है 12 महीने के लिए, बी ने 40,000 रुपए तो लगाया ही है 12 महीने के लिए, सी ने ये 35,000 रुपए तो लगाया है 12 महीने के लिए। ये तो किया ही किया है, लेकिन 4 महीने के बाद ये एक्स्ट्रा और लगाया, यानी कि ये जो 4 महीने के बाद, बिजनेस 12 महीने चला है, 4 महीने के बाद लगाया, यानी कि आखिर के 8 महीने के लिए। तो ए ने ये 3x रुपए जो लगाया है वो आखिर के 8 महीने के लिए लगाया है। बी ने ये जो 2x रुपए लगाया है ये आखिर के 8 महीने के लिए लगाया है। सी ने ये जो 5x रुपए लगाया है ये आखिर के 8 महीने के लिए लगाया बच्चों, आखिर के 8 महीने के लिए। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। भाई सब किससे कट रहा है, रेशियो सब 4 से कट रहा है, 4 से, तो मैं काट के लिख लेता हूं। 4 से कटेगा 3 बार, 25 दिया 75,000, और मेरे दोस्तों 4 से काटूंगा तो 6x हो जाएगा रेशियो। 4 से काटूंगा 12, 3 बार जाएगा, 4 3 12 तो 40 थे 120 के, 120 के हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों 4x। ठीक है, रेशियो
4 से काटूंगा 3 बार जाएगा, 35 थे 105 के, 105 के, और मेरे दोस्त है 10 के, 10x। क्लियर है ना? मुझे आपसे पूछा बी ने कितना एक्स्ट्रा पैसा लगाया, तो बी ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया 4x। मुझे 4x की वैल्यू निकालनी है। मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है? 4x की वैल्यू निकालनी है। अब सुनो, सवाल में दे रखा है चल गया। देखिए क्या अब मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं दोस्तों? क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं, हाँ या ना? भाई क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बीच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। चलेगा, एक बार मैं इस सवाल को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इस सवाल में प्रॉब्लम आई है, ठीक होगा? हाँ, फिर से बता रहा हूं। ए ने 25,000 रुपए, बी ने 40,000 रुपए, सी ने 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। 4 महीने के बाद उन्होंने 3:2:5 के रेशियो में एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो जब मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा। इसने 3x लगाया, बी ने 2x लगाया, सी ने 5x लगाया। 4 महीने के बाद यदि कुल प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो 15:4 है, कुल का मतलब टोटल प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो 15:4 है, तो पूछा है बी ने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो बी ने एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया 2x, आपको 2x का मान निकालना है। अब शॉर्ट कैप देखिए, यहां पे एक्स वेरिएबल अननोन है, जब तक एक्स नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। तो 25,000 को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 25K का मतलब 1000। ये तो पैसा इन्होंने लगाई दिया 25, 40, 35,000 और ये लगाए रखा है एंड तक। 4 महीने के बाद ही उन्होंने और लगाया। तो ए ने 25,000 रुपए लगाया 12 महीने के लिए, बी ने 40,000 रुपए 12 महीने के लिए, सी ने 35,000 रुपए 12 महीने के लिए। 4 महीने के बाद ये पैसा और लगाया, मतलब शुरू के 4 महीने तो था नहीं, आखिर के 8 महीने के लिए, आखिरी के 8 महीने के लिए ए ने लगाया 3x, 3x रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 2x रुपए 8 महीने के लिए, सी ने लगाया 5x रुपए 8 महीने के लिए। तो पूरे रेशियो को हमने यहां पे क्या किया, 4 से काट लिया। तो दोस्त 4 से काटने पर ये एबीसी के प्रॉफिट्स का रेशियो आ गया, एबीसी के। अब एक्स का मान निकालने के लिए एग्जामिनर ने क्या दिया, ये दिया है। देखो अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे और बी का रेशियो, टोटल प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो कैलकुलेशन को कम करने का मैंने क्या तरीका सोचा, मैंने तरीका सोचा अगर टोटल 15 है जिसमें बी का प्रॉफिट 4 है, तो ए और सी का प्रॉफिट 11 होगा ना, तो यहां कैलकुलेशन आपकी कम पड़ेगी। तो ए और सी के प्रॉफिट अपॉन बी के प्रॉफिट का रेशियो 11:4 आ जाएगा। तो ए और सी का प्रॉफिट कितना है भाई, ए और सी का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई इन दोनों का सम, इन दोनों का सम किया, ए और सी का प्रॉफिट आ गया। ये क्या है, बी का प्रॉफिट। रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से 11:4। हमें 4 से काट के मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक्स की वैल्यू यहां से 30,000 आ गई। जब एक्स का मान 30,000 आ गया तो पूछा है बी ने कितना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया 2x, तो 2x की वैल्यू आएगी 2 गुणा 30,000 यानी कि 60,000 रुपए। तो बी ने 60,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। बहुत अच्छा सवाल था स्टूडेंट, ये हाई लेवल का मेरे दोस्त, ठीक है तो एसएससी का ही, याद नहीं कौन से एग्जाम में आया था, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा जल्दी से। करो अगला सवाल। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं, प्यार से समझिएगा। ए और बी ने 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू किया। ए और बी ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया। ए और बी एक्टिव पार्टनर होने के कारण कुल प्रॉफिट में से उनकी सैलरी के रूप में क्रम से 36,000 रुपए और 30,000 रुपए हर महीने लेते हैं। देखिए एक्टिव पार्टनर का क्या मतलब होता है, देखिए दो टाइप के पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर। युवराज सवाल को ढंग से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो अगर आपको डाउट है तो, ठीक। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ बिजनेस में काम भी करते हैं।
जो काम करते हैं मेरे प्यारे भाई उनको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। पैसिव पार्टनर होते हैं जिन्होंने बस पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और आराम से सो रहे हैं, कोई काम नहीं करते। तो जो एक्टिव पार्टनर होते हैं उनको हम प्रॉफिट तो बांटते हैं, साथ में उनकी हर महीने की सैलरी भी होती है। तो एक्टिव पार्टनर की हर महीने की सैलरी भी होती है। युवराज क्वेश्चन देखो भाई, अब मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा। ए और बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 2:3 के रेशियो में। ए और बी दोनों ही एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर होने की वजह से ए को हर महीने 36,000 रुपए और बी को हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। एक्स महीने के बाद यदि उनका कुल प्रॉफिट 7,68,000 रुपए है, 7.68 लाख है, और ए और बी की इनकम सेम है। ए और बी की मेरे प्यारे भाई क्या है, इनकम सेम है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा, जवाब दीजिए दोस्त, करो। एक्स का मान कितना होगा, करिए प्यारे बच्चे। एक्स महीने के बाद यदि कुल प्रॉफिट 7,68,000 रुपए है, ठीक है भाई, और ए और बी की इनकम मेरे दोस्तों सेम है, तो एक्स का मान आपसे पूछा है। एक्स महीने के बाद ए और बी की इनकम सेम है। इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों सुनोगा। बहुत ही मजेदार सवाल है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। भाई ए और बी ने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है 2:3 के रेशियो में, ठीक है भाई। ए और बी ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, 2:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, ए और बी दोनों ही एक्टिव पार्टनर हैं जिनमें 36,000 रुपए और 30,000 रुपए वो हर महीने सैलरी लेते हैं। तो ए हर महीने 36,000 रुपए सैलरी लेता है। कितनी सैलरी लेता है, 36,000 रुपए। तो ए ने एक्स महीने में कितनी सैलरी ले ली होगी, भाई हर महीने 36,000 लेता है तो एक्स महीने में इतनी सैलरी ए ने ले ली होगी। बी हर महीने 30,000 रुपए सैलरी लेता है, तो बी ने एक्स महीने में कितनी सैलरी ले ली होगी, 30,000 इंटू एक्स। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। ए और बी की जो है मेरे दोस्तों जो टोटल इनकम है वो सेम है। टोटल इनकम को मुझे ए और बी की सेम करना है। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त यहां तक। अब एक बात समझिएगा, 7.68 लाख रुपए कुल प्रॉफिट हुआ। 7.68 लाख रुपए मेरे प्यारे में कुल प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें समझ में आ गई। 7.68 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 36,000 प्लस 30,000 कितना होता है, 66,000। 66,000 इंटू एक्स रुपए तो उनकी सैलरी में चला गया मेरे प्यारे भाई। 66,000 इंटू एक्स रुपए तो उनकी सैलरी में चला गया। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई जो उनके बीच में पैसा बटा होगा, उनके बीच में जो पैसा बटा होगा वो तो इतना ही बटा होगा ना। ये के का मतलब 1000 है, के का मतलब है 1000। ध्यान से सुनेगा, के का मतलब 1000 है। इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, थोड़ा लॉजिकली सोचो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बुद्धि लगाने लायक, प्रीवियस ईयर, इससे आपका दिमाग तेज होता है। 7.68 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट में से इतनी सैलरी ए लेगा, इतनी सैलरी बी लेगा, तो 36 और 30 होता है 66,000 है भाई। 66,000 इंटू एक्स रुपए तो सैलरी के रूप में चला गया मेरे प्यारे भी, सैलरी के रूप में। यानी कि मेरे दोस्तों जो पैसा बचा वही तो ए और बी में बटा होगा, और वो पैसा ए और बी में किस रेशियो में बटा होगा, 2:3 के रेशियो में बटा होगा। वो पैसा ए और बी में 2:3 के रेशियो में बटा होगा। मतलब ए को कितना मिला होगा, 2 यूनिट, बी को कितना मिला होगा, 3 यूनिट। तो बीच में गैप कितना आएगा, ए और बी के बीच में गैप आएगा 1/5। ए और बी के बीच में कितना गैप आएगा, 1/5 का गैप आएगा। आप बोलोगे जी सर। अच्छा, 66,000 को भी अगर मैं लाख में लिखना चाहूं ना, 66,000 को भी अगर मैं लाख में लिखना चाहूं तो 0.66 लाख होता है, 0.66 लाख है भाई। जब 7.68 लाख में लिख रहा है तो इसको भी लाख में लिख लो, ठीक है दोस्त। 7.68 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है। ए और बी की जो सैलरी है वो 66,000 रुपए एक महीने सैलरी चली जाती है,
तो एक्स महीने में कितना जाएगी, इतना। इसको लाख में लिख लेते तो 0.66 लाख। बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। तो यानी कि इतनी सैलरी मेरे दोस्तों तो सैलरी के रूप में चला गया। तो बचा कितना, 7.68 लाख में से 0.66 इंटू एक्स आप माइनस करोगे। ए और बी को वो पैसा बटेगा 2:3 के रेशियो में, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है। तो इन दोनों के बीच गैप कितना आएगा भाई, टोटल 5 है और 2 और 3 के बीच कितना है, 1 का गैप है। ये गैप क्यों आया है बच्चों, ये गैप इसलिए आया है मेरे प्यारे भाई क्योंकि ए को हर महीने 36,000 रुपए सैलरी मिलती थी, बी को हर महीने 30,000 रुपए सैलरी मिलती थी। तो 36,000 और 30,000 के हिसाब से हर महीने 6,000 रुपए का गैप आता था। तो एक्स महीने में मेरे प्यारे भाई इतना गैप आएगा एक्स महीने। आप बोलोगे जी सर इस गैप को मेरे दोस्तों सेम करने के लिए, इस गैप को मेरे दोस्तों इक्वल करने के लिए, जब हम गैप को सेम करेंगे तभी तो ए और बी की इनकम सेम हो जाएगी। यानी कि ये जो है 6,000 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। 6,000 का मतलब होता है 0.06x, लाख में लिखेंगे 6,000 को, लाख में लिखेंगे तो 0.06x आएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल समाप्त। यहां से इक्वल हो गया। जब 5 की दर गुणा होगी तो 5 की जब 0.06 में गुणा होगी 5 30, ये आ गया 0.3। तो 7.68 बराबर मेरे दोस्तों 7.68 लाख किसके बराबर आ जाएगा, 5 की जब 0.06 में गुणा होगी 0.3, 0.6 उधर चला जाएगा, 0.66 पे 0.3 जोड़ोगे तो 0.96x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 96 से कितनी बार चला गया, पूरा का पूरा 8 बार, 9 72 6 48। तो x की जो वैल्यू यहां से 8 महीने आ गई, 8 मंथ। तो 8 मंथ इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही शानदार सवाल है। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग चाहिए, कल के हलवा सवालों की तरह नहीं है जिसे सारे बच्चे कर ले रहे थे। यहां पे आपको लॉजिक ढूंढना होगा। सुनेगा, ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं, उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 2:3 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर तो प्रॉफिट भी 2:3 के रेशियो में बटना चाहिए उनके बीच। आप बोलोगे हां सर बटना चाहिए। हुआ क्या, दोनों ही एक्टिव पार्टनर हैं, दोनों एक्टिव पार्टनर हैं, ठीक है। तो उनकी सैलरी फिक्स कर दी। ए को हर महीने 36,000 रुपए सैलरी मिलती है, बी को हर महीने 30,000 रुपए सैलरी मिलती है। एक्स महीने के बाद उनका कुल प्रॉफिट 7.68 लाख रुपए है और ए और बी की इनकम सेम है। इनकम सेम हो जाती है। इनकम क्यों सेम हो रही है भाई, ए को हर महीने 36,000 रुपए सैलरी मिल रही है, बी को हर महीने 30,000 रुपए सैलरी मिल रही है। तो ए तो हर महीने 6,000 रुपए सैलरी एक्स्ट्रा ले रहा है ना, तो ए एक्स महीने में कितनी एक्स्ट्रा ले लेगा, इतनी। तो 6,000 एक्स को अगर मैं लाख में लिखूंगा तो 0.06x लाख आएगा। 6,000 को अगर लाख में भाग करना है तो 100 से भाग करेंगे, 0.06 लाख। तो ए को मेरे प्यारे भाई एक्स महीने में इतनी सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। अब सुनो भाई, ए ने ले ली 36,000 रुपए सैलरी एक्स महीने में, बी ने ले ली 30,000, तो 36,000 प्लस 30,000 होगा 66,000। 66,000 का मतलब 0.66 लाख, 0.66 लाख रुपए चला गया एक्स महीनों में, इतना। तो टोटल प्रॉफिट 7.68 लाख हुआ। 7.68 लाख में से 0.66x तो आपका सैलरी के रूप में चला गया। तो जो बचा, जो पैसा बचा उसको ये बांटेंगे, ए और बी आपस में 2:3 के रेशियो बांटेंगे। तो ए को 2 मिलेगा भाई, बी को 3 मिलेगा। तो भाई दोनों के बीच में कितने का गैप आएगा, बचे पैसे में कितने का गैप आएगा, तो आप कहोगे सर 5/1। 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 1/5। ये गैप क्यों आया है, ए को कम पैसा मिलेगा, बी को ज्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि ए ने शुरुआत में जो पैसा एक्स्ट्रा ले लिया था ना 0.06x सैलरी की फॉर्म में, उसको बैलेंस करना है। वो पैसा, जो पैसा सैलरी में एक्स्ट्रा चला गया वो पैसा प्रॉफिट में कम दीजिए। इससे क्या होगा, ए और बी की कुल इनकम सेम हो जाएगी। तो यहां से मेरे दोस्तों इक्वल कर दिया। सॉल्व करेंगे यहां से तो एक्स का मान 8 मंथ आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक और करेंगे आपके सामने। सवाल नंबर है दोस्त, ये तो 31 ही है। सवाल नंबर 32, ये बताओ जल्दी से। करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सचिन डी नहीं होगा भाई, 8 मंथ होगा। ए ने 65,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके उसके साथ जुड़ गया।
बी के शामिल होने के 3 महीने के बाद सी भी उसमें जुड़ गया 55,000 रुपए लगा के, ठीक है। वर्ष के अंत में ए को 50% प्रॉफिट मिला, तो ए ने अकेले कितने महीने के लिए बिजनेस का भरण पोषण किया है? चलो, ए ने कितने महीने के लिए बिजनेस को संभाला है, करो। ए को अगर 50% प्रॉफिट मिला है तो आपसे पूछा ए ने कितना बिजनेस फाइनेंस किया है, कितने महीने के लिए, करें। जवाब दीजिएगा। देखो, बहुत ही आसान सवाल है। अगर ए को 50% प्रॉफिट मिला है, ए को अगर 50% प्रॉफिट मिला है तो बाकी का 50% प्रॉफिट बी और सी को मिला है। इतनी बात सही है? आप बोलोगे जी सर। ए ने अकेले कितने महीने के लिए बिजनेस को फाइनेंस किया? मैंने मान लिया कि ए ने अकेले एक्स महीने के लिए बिजनेस को फाइनेंस किया है, एक्स मंथ के लिए, एक्स मंथ के लिए। ए ने 65,000 रुपए का इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू किया मेरे प्यारे भी। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 रुपए का इन्वेस्ट करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने के बाद सी भी जुड़ गया 55,000 रुपए के साथ। एक साल के एंड में ए को 50% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा ए ने अकेले कितने महीने के लिए बिजनेस को फाइनेंस किया है? जी, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप यहां से इसका रेशियो ले लीजिए। 65,000, 50,000 और 55,000, रेशियो कट जा रहा है 5 से। ये 5,000 से कट जाएगा 13 बार, ये 5,000 से कट जाएगा 10 बार, ये 5,000 से कट जाएगा जी 11 बार। तो मेरे दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये सी है। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट होगा। ए ने 13 रुपए इन्वेस्ट किया है, बी ने 10 रुपए इन्वेस्ट किया है, सी ने 11 रुपए इन्वेस्ट किया है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल वंश। भाई हमने मान लिया मेरे दोस्तों ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक्स महीने के लिए किया है। मैंने मान लिया कि ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक्स मंथ के लिए किया है। कुछ महीने के बाद बी भी उससे जुड़ गया और बी के शामिल होने के बाद सी भी उससे जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने के बाद सी भी उससे जुड़ गया। यहां से दो दो वेरिएबल आ रहे हैं यार, दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो इसमें दिक्कत है। आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीने के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, 3 महीने बाद बी के ज्वाइन करने के बाद सी ने भी ज्वाइन कर लिया। सी ज्वाइन द टू विद एन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ए गॉट 50% एज इज शेयर फ्रॉम एनी मंथ। यार ए के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है ना। ए ने अकेले, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल सही, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है मेरे प्यारे भाई। सुनना, ए ने 65,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया, सी ने 55,000 रुपए इन्वेस्ट किया। मैंने रेशियो ले लिया, तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा 13:10:11। शुरुआत किसने करी? भी बिजनेस खोलने की शुरुआत करी ए ने। कुछ महीने के बाद बी भी शामिल हो गया, फिर बी के शामिल होने के 3 महीने के बाद उसमें सी भी शामिल हो गया और एक साल के एंड में ए का प्रॉफिट 50% है। अगर ए का 50% है तो बी और सी का भी 50% होगा। ए ने अकेले कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है? ए ने, भाई हालांकि ए शुरू से लेके आखिर तक है, ए के बारे में तो सवाल में कुछ बोला नहीं गया, ए शुरू से लेके आखिर तक है। ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए किया है। आप बोलोगे जी सर, भाई मैंने ये मान लिया कि बी ने जो बिजनेस चलाया है वो एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। मैंने मान लिया कि बी ने एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर, बी ने एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, ये मैंने मान लिया। बी के शामिल होने के बाद, बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी आया है। अगर बी ने एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है तो सी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है? तो सी 3 महीने बाद आया था, सी ने x-3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। सी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया? x-3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है।
तो ये एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अगर ए को 50% प्रॉफिट है तो बी और सी को भी 50% प्रॉफिट है, तो ए का जो सम है इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, वो हम इक्वल कर देंगे। भाई 13 गुणा 12 कितना आ जाएगा 156। यहां से 10x और 11x कितना हो जाएगा बच्चों 21x, 10x और 11x 21x, और 11 तिया 33 माइनस का 33, 156 प्लस 33 कितना आ जाएगा 189, 15 3 18 6 3 9 बराबर 21x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 निम्मा 189 9, तो x की वैल्यू बच्चों यहां से 9 आ गई। यानी कि बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 9 महीने के लिए किया है। बी ने पैसा 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आप मुझे बताओ बी कितने महीने के बाद आया होगा। टोटल बिजनेस तो 1 साल चला है ना, अगर बी ने 9 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो बी शुरुआत से 3 महीने के बाद आया होगा, और आखिर के 9 महीने उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो बी जो है शुरुआत से 3 महीने के बाद आया है, यानी कि शुरू के जो 3 महीने हैं वो ए बेचारा अकेले काम किया है, तो ए ने अकेले 3 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया है। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है भाई, बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 9 मंथ के लिए किया है, मतलब बी जो है शुरुआत से 3 महीने के बाद आया होगा। तो यानी कि शुरू के जो 3 महीने हैं मेरे प्यारे भाई वो ए अकेले इन्वेस्टमेंट किया है। बताओ है ना मजेदार सवाल, यस और नो। कहां गया पेन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 के प्री का, 2021 के प्री में बेस्ट क्वेश्चन है आज तक के पार्टनरशिप के, है भाई। ये वाला जो सवाल है ये आपका आईसीएआर का, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के पेपर का है भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के सीजीएल का, 2020 का, लास्ट ईयर का। ठीक समझ में आया। चलिए तो दोस्त आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा। सवाल आसान ही है बट इनमें थोड़ा सा ट्रिक दिमाग लगाना है और लैंग्वेज ढंग से पढ़नी है ना। ऐसा नहीं कि आप ये लैंग्वेज पढ़ो और ये लाइन भूल जाओ, उससे काम नहीं चल पाएगा। चलिए बाकी हम कल करेंगे।